हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है कि बिहार की जो माइग्रेंट वर्कर है जो तमिलनाडु में आक्रमण किया जा रहा है, इसी से संबंधित आज का एडिटोरियल है। होम एंड अवे। होम मतलब होता है घर और अवे का मतलब होता है घर से बाहर, घर और बाहर। On rumors and fake news about migrant workers in Tamil Nadu। rumors का मतलब होता है अफवाह, फेक न्यूज़ का मतलब होता है गलत समाचार, फर्जी न्यूज़। माइग्रेंट वर्कर का मतलब होता है प्रवासी मजदूर। तमिलनाडु में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं के बारे में क्या है, फेक न्यूज़ है और क्या है, ये अफवाह है। इसी को लेकर के हेडिंग बनाया गया है घर और बाहर। बाहर को बाहर कहा गया है तमिलनाडु। ये अवे जो आया है ये तमिलनाडु के लिए आया है। माइग्रेंट वर्कर्स मस्ट फील सेफ। प्रवासी मजदूर को ये अवश्य महसूस होना चाहिए। कैसा? सेफ एंड और एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। समुदाय का ये माइग्रेंट वर्कर्स एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स अवश्य ये फील होना चाहिए सेफ, क्योंकि ये हमारे समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। द रूमर्स एंड फेक न्यूज़ अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में अफवाहें और फेक न्यूज़। बीइंग अटैक्ड। माइग्रेंट वर्कर पर तमिलनाडु में क्या किया जा रहा है? हमला किया जा रहा है। हमला किया जा रहा है। देखिए, अटैक नाउन है और क्या है, ये वर्ब भी है। अगर अटैक नाउन के रूप में अगर आता है तो अटैक के बाद में प्रीपोजिशन ऑन लेता है। अगर अटैक नाउन के रूप में आएगा तो अटैक के बाद में प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। लेकिन अटैक अगर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो अटैक के बाद में ऑन नहीं आता है। हैव सीन, ये देखा गया है। द क्विक इंटरवेंशन, एक बहुत ही जल्द हस्तक्षेप देखा गया है ऑफ द अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा, कि तमिलनाडु में माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में जो फेक न्यूज़ है, अफवाह है। क्या अफवाह था? कि माइग्रेंट वर्कर्स पर स्थानीय लोगों के द्वारा अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। इस पर अधिकारियों के द्वारा ये बहुत जल्द हस्तक्षेप देखने को मिला है। एश्योरिंग द वर्कर्स ऑफ देयर सेफ्टी, ये उन लोगों को, मतलब कहने मतलब कि वर्कर्स को ये आश्वासन देते हुए, किस चीज़ की आश्वासन? सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के वर्कर्स को आश्वासन देते हुए। मैनी वर्कर्स मोस्ट फ्रॉम बिहार, और ज़्यादातर जो वर्कर हैं वो बिहार से हैं। हैव बिन सीन एट रेलवे स्टेशन, बहुत सारे वर्कर्स को रेलवे स्टेशन में देखा गया है। वेटिंग, इंतज़ार करते हुए। टू लीव फॉर देयर होम स्टेट, बहुत सारे वर्कर्स को स्टेशन में देखा गया है इंतज़ार करते हुए कि अपने होम स्टेट के लिए वो प्रस्थान करें। आफ्टर ये वीडियो क्लिप ऑफ वायलेंस, एक वायलेंस, हिंसा की एक वीडियो क्लिप के बाद, और ये वीडियो क्लिप में क्या दिखाया गया है? बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि माइग्रेंट वर्कर्स की
दो ग्रुप के बीच में ये वायलेंस देखने को मिल रहा है, हिंसा देखने को मिल रहा है एक वीडियो क्लिप में। उसके बाद कई माइग्रेंट वर्कर इंतज़ार करते हुए रेलवे स्टेशन में नज़र आए। वह क्यों इंतज़ार कर रहे थे रेलवे स्टेशन में? क्योंकि वे लोग जाना चाहते थे अपने होम स्टेट में। वाज इंटरप्रेटेड, इसे समझा गया, ये वीडियो क्लिप को समझा गया एज एन अटैक ऑन माइग्रेंट वर्कर्स बाय लोकल्स, कि स्थानीय लोगों के द्वारा माइग्रेंट वर्कर्स पर हमला किया जा रहा है, ऐसा ये समझा गया। देखिए अटैक के साथ में ऑन लगता है, यहाँ पर जो अटैक आया है ये क्या है? नाउन है, नाउन है अटैक, इसलिए आगे लिया प्रीपोजिशन ऑन, अटैक ऑन होता है, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन एनी केस, किसी भी मामले में, सम ऑफ द वर्कर्स वर प्लानिंग, किसी भी मामले में सम ऑफ द वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उसमें से कुछ लोग ये प्लान योजना बना रहे थे टू बी होम फॉर होली फेस्टिवल, कि होली फेस्टिवल में हम लोग कहाँ रहेंगे? घर में रहेंगे। इवन बिफोर द प्रॉब्लम, समस्या से पहले भी, कुड स्नोबॉल, स्नोबॉल का मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना, कि समस्या पहले भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन डिड वेल, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अच्छा किया, क्या किया? अच्छा किया, टू कॉन्टेक्ट हीज बिहार काउंटरपार्ट चीफ मिनिस्टर, कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ में संपर्क करके M.K. स्टालिन ने तत्काल अच्छा किया। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि जिस पद पर आप हैं सामने वाला व्यक्ति भी उसी पद के हैं। देयर हैज़ बिन क्विक फॉलो अप एल्सवेयर टू, और क्या हुआ? किसको तुरंत फॉलो अप किया गया, कहीं भी इस तरह का मामला और कहीं भी चल रहा है क्या? इस बात को लेकर के और कहीं भी जांच किया गया, फॉलो अप किया गया। द तमिलनाडु पुलिस फाइल्ड ए केस अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग रूमर्स। देखिए स्प्रेडिंग रूमर्स, रूमर्स जहाँ पर आएगा इसके साथ में स्प्रेड ही आएगा। कहने का मतलब है कि स्प्रेड रूमर्स होता है। तमिलनाडु के जो पुलिस हैं उन लोगों के विरुद्ध एक केस फाइल दर्ज किए हैं जो अफवाह को फैला रहा है, विच इंक्लूडेड, जो शामिल किया द एडिटर ऑफ द दैनिक भास्कर, द एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर को जो शामिल किया, कौन शामिल किया? ये अफवाह शामिल किया। अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के बहुत सारे धाराओं के अंदर के तहत, अंडर में होता के तहत, ए पर्सन हैज़ बिन अरेस्टेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस लिए गिरफ्तार किया गया है? फॉर शेयरिंग ए मिसलीडिंग वीडियो क्लिप, एक मिसलीडिंग वीडियो क्लिप की शेयर करने के मामले में। द बिहार पुलिस हैव आल्सो फाउंड सम वीडियोज़, और बिहार पुलिस भी कुछ इस प्रकार का वीडियो भी प्राप्त की है, पाई है। एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स, और न्यूज़ रिपोर्ट्स भी प्राप्त किया है बिहार पुलिस। टू बी मिसलीडिंग एंड फेक, जिसे मिसलीडिंग किया जा रहा है और फेक बताया जा रहा है। ऑफिशियल्स फ्रॉम बिहार एंड झारखंड, बिहार और झारखंड की जो अधिकारी हैं हैव विजिटेड द माइग्रेंट हब्स,
दौरा किया। कहाँ दौरा किया? माइग्रेंट हब्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं, वहाँ पर बिहार और झारखंड के अधिकारियों के द्वारा विजिट किया गया। और कहाँ माइग्रेंट हब सबसे ज़्यादा है? कोयम्बटूर में है और तिरुपुर में है। एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव आर डूइंग देयर बिट। बिट का मतलब होता है छोटी सी भूमिका, और इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं टू रीएश्योर द वर्कर्स को पुनः आश्वासन देने के लिए इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। द इशू हैज़ अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण। पेव द वे का मतलब होता है रास्ता बना देना, रास्ता साफ कर देना, रास्ता बना देना, मार्ग प्रशस्त कर देना। कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये जो मुद्दा है ये रास्ता बना दिया है किसके लिए? फॉर चौविनिस्टिक पॉलिटिक्स। चौविनिस्टिक का मतलब था कट्टरवाद राजनीति, कट्टरवाद पॉलिटिक्स के लिए यह मुद्दा बना दिया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में बनाया है और बिहार में बना दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से द रोल भूमिका दैट माइग्रेंट वर्कर्स प्ले इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन तमिलनाडु। भूमिका जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो भूमिका अदा करता है, कौन? माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर। कहाँ? तमिलनाडु में इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलग अलग क्षेत्रों में, तमिलनाडु के इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है, आर्थिक क्रियाएं जो होती है, उनके डिफरेंट फील्ड्स जो अलग अलग क्षेत्र में जो माइग्रेंट वर्कर का भूमिका जो रहता है, पार्टिकुलर किस में रहता है? विशेष करके रियल इस्टेट में रहता है, जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इज़ वेल नोन, जिसको अच्छे तरीके से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रेडाई तमिलनाडु के अनुसार द माइग्रेंट कम्युनिटी ओवरसी का मतलब होता है निरीक्षण करना। 85% ऑफ द वर्क इन बिग प्रोजेक्ट। तमिलनाडु के जो क्रेडाई के अनुसार से अगर डाटा देखा जाए तो माइग्रेंट कम्युनिटी मतलब होता है जो दूसरे स्टेट से आकर के जो आपके स्टेट में काम कर रहे हैं, वो प्रवासी मजदूर का अगर देखा जाए तो वर्क का 85% इनका योगदान रहता है। किसमें? बिग प्रोजेक्ट में। एंड 70% योगदान रहता है इन मीडियम स्केल प्रोजेक्ट में। जो मध्यम स्केल का जो प्रोजेक्ट है उनका योगदान, माइग्रेंट वर्कर का योगदान 70% रहता है और बिग प्रोजेक्ट में 85% रहता है। इट आल्सो हैज़ ए विजिबल प्रेजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शंस एंड हॉस्पिटलिटी। और देखिए इनका भी योगदान कहाँ रहता है? जो साफ दिखता है, विजिबल प्रेजेंस मतलब साफ दिखाई पड़ता है कि इनका भी उपस्थिति मैन्युफैक्चरिंग में रहता है, टेक्सटाइल में रहता है, कंस्ट्रक्शन में रहता है और हॉस्पिटलिटी में रहता है। ये तमिलनाडु लेबर डिपार्टमेंट सर्वे इन 2015 एस्टिमेटेड। एक तमिलनाडु जो लेबर डिपार्टमेंट का सर्वे आया 2015 में, वो उसमें अनुमान किया गया, एस्टिमेटेड किया गया, ये अनुमान किया गया दैट कि द स्टेट हैड अराउंड मीन्स होता है लगभग 11.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स। कि स्टेट के पास लगभग 11.5 लाख माइग्रेंट वर्कर स्टेट के पास लगभग था। कहने का मतलब है कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा 2015 में इस सर्वे किया गया, इसमें ये अनुमान किया गया कि स्टेट के पास लगभग 11.5 लाख
माइग्रेंट वर्कर तमिलनाडु के पास था। द एपिसोड या वृतांत या घटना हैज़ ओनली हाईलाइटेड द नीड, यह घटना केवल हाईलाइट किया है आवश्यकता को, नीड ज़रूरत को, फॉर पॉलिटिशियन के लिए ये घटना केवल हाईलाइट किया है। पॉलिटिशियन के लिए ये नीड है, क्या है? टू एक्सरसाइज काउशन एंड रिस्ट्रेंट मीन्स संयम, नियंत्रण, व्हेन कमेंटिंग ऑन इशूज रिगार्डिंग माइग्रेंट वर्कर्स। कहने का मतलब है कि यह घटना केवल हाईलाइट किया है पॉलिटिशियन की आवश्यकता के लिए। पॉलिटिशियन को मैंने ये आवश्यकता है कि किसी भी मुद्दे पर अगर आप कमेंट कर रहे हों, वो मुद्दा अगर माइग्रेंट वर्कर से संबंधित है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, कुछ संयम करने की आवश्यकता है, कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता है अपने कमेंट में। जब आप कमेंट कर रहे हों और वो इश्यूज माइग्रेंट वर्कर से अगर संबंधित हो तो ऐसे कमेंट करने से बचना चाहिए पॉलिटिशियन को। ये घटना केवल यही हाईलाइट किया है। अंडर द गार्ब का मतलब था फैशन, दिखावा। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के हित में सुरक्षा प्रदान करना। ये पॉलिटिशियन अक्सर कह देते हैं कि स्थानीय लोगों के हित में सुरक्षा प्रदान करना, कह देते हैं। ये क्या है? ये दिखावा है, एक गार्ब है। मैनी लीडर्स हैव ऑफन डेनिग्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज। डेनिग्रेट मीन्स क्रिटिसाइज होता है, आलोचना करना। माइग्रेंट वर्कर्स, मैनी लीडर्स, बहुत सारे नेता माइग्रेंट वर्कर्स को क्या किए हैं? माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के ये डेनिग्रेट किए हैं, क्रिटिसाइज किए हैं, ये आलोचना अक्सर किए हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के काफ़ी आलोचना करते रहते हैं, तो वही किया है। और या हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम्स, और उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया जाता है समस्या को लेकर के। सच एज, जैसे कि लोकल्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि स्थानीय लोग इस सामना कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। द मैसेज, ए संदेश, एज, जैसा कि मिस्टर स्टालिन हाईलाइटेड इन हिज कन्वर्सेशन, जैसा कि मिस्टर स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं वो हाईलाइट किए अपने बातचीत में विद मिस्टर नीतीश कुमार। मिस्टर स्टालिन अपने बातचीत के दौरान नीतीश कुमार के साथ में ये हाईलाइट किया दैट कि द वर्कर्स हु हेल्प इन स्टेट्स डेवलपमेंट आर वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो मदद करते हैं किस में? स्टेट के डेवलपमेंट में, राज्य के विकास में। जो माइग्रेंट वर्कर्स मदद करते हैं वो हमारा वर्कर्स है, वो हमारा मजदूर है। किनका कहना है? मिस्टर स्टालिन का कहना है। शुड बी इंटरनलाइज्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। शुड बी इंटरनलाइज्ड, इन लोगों को माने माइग्रेंट वर्कर्स को सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि माइग्रेंट वर्कर को बाहर नहीं किया जाना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंट भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए सभी पार्टियों के द्वारा, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, अक्रॉस स्पेक्ट्रम, पूरे रेंज में। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय द गवर्नमेंट, सरकार, विच हैज़ बिन रोलिंग आउट, सरकार, ठीक उसी समय सरकार, रोल आउट का मतलब होता है
रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, शुरुआत करना। वेलफेयर मेजर्स फॉर कम्युनिटी, ठीक उसी समय सरकार ये लॉन्च करती आ रही है। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च, क्या होता है? लॉन्च, शुरू करना, शुरू करते हुए आ रही है। वेलफेयर मेजर्स, कल्याणकारी उपाय, किसके लिए? समुदाय के लिए। शुड इंक्लूड, शामिल करना चाहिए। द सप्लाई ऑफ पल्सेस एंड एडिबल ऑयल एट कंसेशनल रेट्स अंडर द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत में क्या होना चाहिए कि दाल के सप्लाई और जो खाने लायक, जो खाने वाला, एडिबल मीन्स होता है खाने लायक, जो तेल है उसको कंसेशनल रेट मीन्स छूट दिया, रेट में छूट देना चाहिए पीडीएस के तहत। कहने का मतलब है कि जो भी सरकार जो लागू कर रही है, जो शुरुआत कर रही है वेलफेयर मेजर्स को लेकर के समुदाय के लिए, उसको इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए कि पल्सेस में जो सप्लाई है, एडिबल ऑयल का जो सप्लाई है, उसमें जो रेट है उस रेट में कुछ छूट दिया जाना चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। सप्लीमेंटिंग, सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करते हुए। सप्लीमेंटिंग मीन्स पूरा करते हुए। व्हाट इज बीइंग गिवन अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, पूरा करते हुए वन नेशन वन राशन स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत में जो दिया जा रहा है उसको पूरा करते हुए। एन एक्सक्लूसिव विंग, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष, एक विशेष ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड टू एड्रेस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स माइग्रेंट फेसेस, एक विशेष ग्रुप को निर्माण किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है वो इशू को और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए एक विशेष प्रकार का ग्रुप को निर्माण किया जा सकता है। माइग्रेंट फेसेस, जो माइग्रेंट वर्कर्स जो सामना करते हैं वैसे मुद्दे को, वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक विशेष प्रकार के ग्रुप को फॉर्म किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन आल्सो इंस्टीट्यूट ए फ्रेश एंड कम्प्रिहेंसिव स्टडी, और सरकार ये स्थापित कर सकती है, शुरू कर सकती है क्या कि एक फ्रेश, एक ताज़ा, एक कम्प्रिहेंसिव, कम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत स्टडी, सरकार एक विस्तृत स्टडी, अध्ययन और एक ताज़ा स्टडी सरकार स्थापित कर सकती है, शुरू कर सकती है। ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स के संबंधित जो भी स्टडी है, यानी माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित जो भी स्टडी है वो सरकार शुरू कर सकती है। एंड हेल्प इन देयर इंटीग्रेशन विद लोकल कम्युनिटी, और मदद भी कर सकती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है शामिल, कि उन लोगों को ये शामिल किया जाए, माइग्रेंट वर्कर्स को शामिल किया जाए, किसमें? लोकल कम्युनिटी में, स्थानीय समुदाय के बीच में उन लोगों को शामिल कर दिया जाए, इसमें भी सरकार मदद कर सकती है। टू मेक देम फील एट होम, उन लोगों को ये महसूस करवाने के लिए कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सरकार कर सकती है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।